रात्र बासी कपलीच नाट्य में थारो जीव गीते मैं दुयो नहीं सांको बासी दूध रो तो ना उर्मेत नाट्य पण दुनिया नहीं रखता आवे का थारो आ किरो दुयो ओ प्रभु जी मैं दंडवत उर्मेत नाट्य मैं नहीं दुयो नहीं चलो प्रणाम प्रभु जी। गीता माता जी पद्मा दंडवत माता जी हरे कृष्णा। पद्मा माता जी वेट कर लीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम सर। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दो प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी के चरणों में 2 बार प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आप मत चढ़ाइए प्रभु जी, आप ऐसे बोलिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी बोलिए। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भवतोरिया जा कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ ते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या आरना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सब आशा जे प्रसाद पूरे सब आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते विधि गाय जहाँ चरितो विधि गाय जहाँ चरितो
श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके राजीवाना लोकनाथ लोके राजीवाना हा हा प्रभु करु दया देहो मोर पद छाया हा हा प्रभु करु दया देहो मोर पद छाया हे विजय शुक त्रिभुवना हे विजय शुक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव देव गुरुदेव जय जय गुरुदेव इताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंड। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण पे मुझे आप चढ़ाओ। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सारे भक्तों को। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी। रेखा माता जी हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। माता जी जी माता जी कल के बारे में बताएंगे माता जी। जी स्टार्ट करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल गुरुजी ने कॉलिंग सेवा के ऊपर क्लास लिया था। गुरुजी स्टार्टिंग में कथा सुनाते हैं तो कथा से मैं शुरू करती हूँ। गुरुजी बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी एक शिष्य की स्टोरी बताते हैं जिनका नाम था राधा कुंड देवीदासी, जिनको कैंसर था और वो किताबें बांटती थी, प्रभुपाद जी की बुक से डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जिससे और बुक डिस्ट्रीब्यूट करने से उनका कैंसर दूर हुआ। वो वृंदावन में आई थी, वहां पे उन्होंने राधा कुंड बाबा जी से सुनना शुरू किया, उनसे मंत्र लिया, बीज मंत्र लिया, ऐसा कुछ। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आप राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहती हो तो आपको रोज राधा कुंड आना पड़ेगा। उनके मंत्र भी दिया। तो माता जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी की सेवा बंद कर दी और बुक डिस्ट्रीब्यूट करना भी बंद किया। तो बाद में उनको प्रभुपाद जी की एक अद्भुत दया प्राप्त हुई। उनको प्रभुपाद जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बहुत कठोर दृष्टि से उनकी तरफ देखा और उनकी तरफ आए और उनका हाथ पकड़कर वृंदावन से बाहर गोवर्धन राधा कुंड में ले गए और पानी में नीचे तक ले गए, उनको हृदय तक चले गए। उन्हें दर्शन प्राप्त होता है। वो देखते हैं कि मेज पर विभिन्न भाषाओं में लिखी पुस्तकें रखी हुई थी और गुरुजी बताते कि बुक प्राप्त करने के बाद उन्हें आध्यात्मिक रूप प्राप्त हुआ तो उनके रोंगटे खड़े हुए और प्रभुपाद जी उन्हें कहते हैं कि मेरी कब मदद करोगी, किताबें वितरित करो, मेरी सहायता करो, मेरे आंदोलन में मेरी सेवा करो। तो वो उनको बहुत गिल्ट फील होता है और वो उठती है और राधा कुंड नहीं जाती है और उन्होंने यही निर्णय लिया कि मैं अपना अंतिम शेष जीवन अपनी अंतिम सांस तक पुस्तकें वितरित करूंगी और अपने गुरु की सहायता करूंगी। फिर गुरु जी आप आगे बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। फिर जपा के गुरु जी बताते हैं कि सुबह हम जपा के समय हरे कृष्ण महामंत्र बोलते तो उसका मतलब है कि हम सेवा मांग रहे हैं। कितनी बार 16 से 108 बार हम कंटिन्यू भगवान से उनकी सेवा मांग रहे हैं, भगवान हमें सेवा दीजिए, राधा रानी हमें सेवा दीजिए, सेवा दे दीजिए, और फिर हम सेवा नहीं करते तो वो सही नहीं है। फिर गुरु जी क्वेश्चन पूछते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सेवा का इतना महत्व क्यों है। तो फिर कई भक्त इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं। फिर गुरुदेव बताते हैं कि ताकि हमारे आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण के साथ भावनाओं का आदान प्रदान हो, भाव उत्पन्न हो। सेवा करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेवा ना करने से हम यांत्रिक मोड में चले जाते हैं। जब भाव ही नहीं रहेगा तो हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे।
तो सभी प्रवचनों का सार यही है कि हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हम अकेले, तो गुरुजी बताते हैं कि अगर हम अकेले बरसाना वृंदावन चले भी जाएंगे तो हम इस्कॉन छोड़ देंगे। तो हमें इस्कॉन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कृष्ण को प्रभुपाद जी के शब्दों द्वारा ही देखनी चाहिए, किसी और के दृष्टि के द्वारा हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर एक बार किसी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया तो फिर उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। फिर गुरु जी की पहली और आध्यात्मिक संस्था इस्कॉन ही है, वो बताते हैं। प्रभुपाद जी के कई शिष्य जैसे जय पताका स्वामी महाराज, राधा स्वामी महाराज, जिनको बहुत सारे है शिष्य, लेकिन वो अनवरत प्रभुपाद जी की सेवा करते रहते हैं। उनके अंदर इतना सेवा भाव है। फिर 10 साल गुरुजी ने बहुत कठिन सेवा दी है। वो 4-5 भक्तों के साथ मिलकर सेवा देते थे, गुरुजी बताते हैं बीच में। फिर यहाँ ये शिक्षा मिलती है कि सेवा करना बहुत जरूरी है, भावनाओं का इससे आदान प्रदान होता है, हमारी जपा में मिठास आता है। अगर हम दूसरों के लिए जीते तो वास्तविक रूप से हम संतुष्ट होते हैं और वो हमारा असली जीना होता है। फिर गुरुजी यहाँ बताते कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। हमारा प्रोडक्ट है श्री कृष्ण, और हमें उन्हें श्री कृष्ण को ऐड करने के लिए कहना चाहिए। हमें सेवा करते टाइम इस तरह से कन्विंस करना चाहिए, इस तरह से प्रीचिंग करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको उल्टा ऐड करना है कृष्ण को। हम प्रभुपाद जी के लिए कुछ करने का हमारा मूड होना चाहिए। जपा करके, सेशन अटेंड करके वो भाव नहीं आने वाला। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे हमारे आध्यात्मिक गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, तब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं आने वाला। और गुरुजी बताते हैं कि कॉलिंग का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उसका हृदय प्रसन्न होना चाहिए और मतलब उसके शब्दों में मिठास होनी चाहिए। फिर गुरुजी बताते हैं अगर हम किसी भक्त को ऐड करते हैं, वो आता है, माला करता है, सेशन अटेंड करता है, कृष्ण की जागृति हमें मिलती है उस भक्त को देखकर। अगर वो हमें 10 बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए और स्वयं को समय हमें जरूर देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भाव रखना चाहिए कि हमें राधा रानी की सेवा मिली है। और यहाँ पे गुरुजी वो फिर एक वोडाफोन का एग्जांपल देते हैं। जैसे वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं मार्केटिंग करने में, पिचिंग करने में, अपने प्रोडक्ट को बेचने में, कुछ भी करके वो अपना प्रोडक्ट सेल करते ही है। फिर गुरुजी थोड़ा बताते हैं कि यहाँ पर हमें क्या और कैसे बोलना है। मैं थोड़ा प्रयास करती हूँ बताने की। तो हमें डायरेक्ट माता जी प्रभु जी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को माता जी प्रभु जी सुनना अच्छा नहीं लगता। तो हमें सिर्फ हरे कृष्णा ही बोलना चाहिए और मोस्टली 1 से 2 के बीच का टाइम होता है, वो बेस्ट रहता है। तब मोस्टली वर्कर लोग, बहुत से लोग वो टाइम पे फ्री होते हैं क्योंकि वो लंच टाइम होता है। तो तभी हमें कॉल करना चाहिए और कहना चाहिए कि हरे कृष्ण, हम इस्कॉन मंदिर संस्था हरे कृष्णा डिवोशनल ग्रुप है हमारा, हम वहां से बोल रहे हैं। फिर वो हमें सामने से पूछेंगे कि कौन से इस्कॉन से बोल रहे हैं, तो हमें बोलना चाहिए हमारा इस्कॉन वर्ल्ड वाइड है। हमारे ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हैं, जहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करते हैं, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। तो वो समझ जाएंगे। फिर कहना क्या है, फिर हमें बोलना है कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो गुरु जी बताते हैं कि जब हम किसी को बोलेंगे कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इस दुनिया में सबको कुछ ना कुछ चाहिए। वो हमें पूछेंगे कि क्या देना चाहते हैं आप, तो हम उनको बोलेंगे हम आपकी खुशियाँ सुख लुटाना चाहते हैं। फिर वो बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे कि हम आपको भगवत गीता के संदर्भत कुछ चीजें बताना चाहते हैं, जिसको जिसको आप अपने जीवन में पालन करने से आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, के रिश्ते बहुत मजबूत बन सकते हैं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस आपको ऑनलाइन सत्संग में आना होगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और 3 से 4 बजे का हमारा गीता का क्लास होता है। क्या आप चाहते हैं आपकी आपके पति आपकी बात सुने? क्या आप आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं? तो आपको आना चाहिए। फिर वो पूछेंगे कि हाँ, कैसे आना है? कैसे हमें जॉइन करना है? तो हमें उनको बताना है कि कोरोना में बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस कैसे होता था स्कूल का, बस वैसे ही आपको जॉइन करना है। तो वो अपना रोना-धोना शुरू कर देंगे। तो गुरुजी बताते हैं कि क्यों ना हम आपसे इस टॉपिक पर और बात करें, वहाँ हमारे गुरुजी आपसे कनेक्ट करेंगे और आप अपने जितने भी सवाल हैं, वहाँ आप उनके सामने रखिए और आपको उनके सही आंसर मिलेंगे। हाँ जी। बस प्रभु जी, मैंने यहीं तक लिखा, आगे नहीं लिख पाई। कुछ गलती है तो क्षमा कर दीजिएगा। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर बताया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों में चलो प्रणाम सभी भक्तों को। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
तो रेखा माता जी, आपने कल सेवा की फिर? मुझे बोले क्या प्रभु जी? जी जी, कल आपने फोन किया किसी को फिर? वो मेरे पास नंबर ही नहीं है, तो मैं फोन कहाँ से करूँ? अच्छा अच्छा, अभी तक सेवा लिस्ट आई नहीं आपके पास? जी, वो दे देंगे तो मैं डेफिनेटली करूंगी सेवा, और मुझे अच्छा भी लगता है। जी 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 माता जी, आप लोग आशीर्वाद देंगे तो मैं शायद कर पाऊंगी। जरूर करेंगे माता जी, क्यों नहीं करेंगे। जी, मैं करूंगी। जी हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। यात्रा के संबंध में मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे आपको पता ही है कि हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा गुरु जी निकाल रहे हैं 24 मई से लेकर 27 मई तक। और जो भक्त अभी भी जाना चाहता है, क्योंकि वो पूरा 50 लोगों का इन्होंने अरेंजमेंट किया था, वो पूरा हो गया है। अभी एक कमरा और लिया है इन्होंने। अगर कोई भक्त बहन जाना चाहता है, उसमें भक्तों का संग करना चाहता है, गुरु का संग करना चाहता है, हरिद्वार ऋषिकेश की पवित्र यात्रा करना चाहता है, अभी भी लगभग 1 महीने से ऊपर पड़ा है। 1 महीना तो पड़ा ही है। अगर आप टिकट बुक करा लीजिएगा और उसकी पूर्व सूचना मुझको या गुरु जी को दे दीजिएगा, उसकी एक स्क्रीनशॉट टिकट का, ताकि पता लग जाए आप जा रहे हैं। पर हेड 2,500 रुपये है, जिसमें आपके रहने की व्यवस्था भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी है, सब कुछ उसी के में इंक्लूडेड है। तो जो भक्त जाना चाहें, यात्रा में शिरकत करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, भक्तों का संग करना चाहते हैं, वो कृपया अपनी टिकट पहले बुक करा लीजिएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो बाधा आती है ना, ये बाधा सिर्फ ट्रेन की रिजर्वेशन की होती है। रिजर्वेशन नहीं मिल पाती, कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती, उसमें दिक्कत आती है। वो टिकट बुक करा के आप गुरु जी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा या मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो आपके रहने की व्यवस्था भी ठीक से हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। ठीक है प्रभु। हाँ, जरा हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अशोक चले प्रभु, आज तो बहुत कम हो गए। ठीक है गुरु जी,
भगवतम का ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो थोड़ा सा हम भागवतम का एक आध श्लोक लेंगे और उसके पश्चात फिर हम सेवाओं के बारे में आज सेशन रहेगा। ठीक है, कुछ दिन ऐसा ही चलेगा और फिर हम देखते हैं। और ये ठीक है, कौन सा श्लोक शुरू था अशोक चावला प्रभु? गुरुजी एक अनाउंसमेंट भी छोटी सी है कल के लिए। हाँ कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। कल ट्यूसडे में श्री बलराम यश यात्रा है, श्री कृष्ण वसंत रसा है और श्री वामशिवानंदन ठाकुर अपीयरेंस डे है और श्री श्यामानंद प्रभु जी का अपीयरेंस डे है कल। जी ओके, फास्टिंग वगैरह नहीं है ना? फास्टिंग नहीं है गुरुजी कोई भी। जी ओके। तो ओके, तो श्लोक क्रमांक हमारा 11वां श्लोक हो गया था गुरुजी। 11वां हो गया। ठीक है, श्लोक क्रमांक 12। श्लोक क्रमांक 12। तो अभी तक हमने जी 12 हो गए थे। 13 श्लोक क्रमांक 13। तो कितने अवतार हुए हैं अभी तक? 7 अवतार हुए हैं। तो 8वां अवतार है अष्टमम मेरु देव्याम तु नाभे जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीरानां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभे जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीरानां सर्वे आश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जातः उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीरानां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। जी किसको पढ़ना है? हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। अष्टमे मेरु देव्यां तो नाभेर्जात उरुक्रमः शयन् वर्त मंदिराणां
सर्व आश्रमं नमस्कृतम। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद माता जी। पद्मा माता जी, हरे कृष्णा। पद्मा कटारिया माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत। बोलिए श्लोक। अष्टमी मेरु देव्याम नाभे जात उरुक्रमः दर्शनं पद्म धीरानां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जातः उरुक्रमा दर्शयन् वत्मन धीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। देव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभे जातम उरुक्रम दर्श्यानां वर्तमं धीरानां सर्वस्वमन धीरानां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। नमिता माता जी, हरे कृष्णा। नमिता सहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। अष्टमी मेरु देवां तु नर्भे जातो उरुक्रम दर्शयन् वर्त धीरानं सर्वश्रम मनकृतम्। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अष्टमी मेरु देव्याम तु नाभि जातम उरुक्रम दर्शयन् वर्तमन धीराणाम सर्व आश्रमम नमस्कृतम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। एकता सुमानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री गुप्त को दंडवत प्रणाम। अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभे जातम उरुक्रम दर्शयन् वर्तम धीराणां सर्वाश्रमं नमस्कृतम्। धन्यवाद माता जी। रीना माता जी, रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभे जात उरुक्रम दर्शयन् वर्तमं धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। हरे कृष्ण। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप भी बोलिए। जी गुरु जी। अष्टमे मेरु देव्यायां तु नाभे जात उरुक्रमा दर्शयान वर्तम धरान धीरानां सर्व आश्रम नमस्कृतम। जी। ओके। शब्दार्थ। अष्टमे 8वां अवतार मेरु दिव्याम तु मेरु देवी के गर्भ से नाभे राजा नाभि जातः जन्म लिया उरुक्रमः सर्वथा शक्तिमान भगवान दर्शयनः दिखाया वर्त्म्य रास्ता धीरानाम पूर्ण लोगों का सर्व सभी आश्रम जीवन के चारों आश्रमों द्वारा नमस्कृतम वंदनीय। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। 8वां अवतार राजा वृषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। ये मुझे लगता है हुआ था अशोक चावला प्रभु। जी गुरु ये जी। श्लोक हुआ था अगर आपको याद होगी। मैं गुरु जी वो था उसमें, हॉस्पिटल में था ना उस टाइम, शायद हो सकता है। हाँ, तो किसी ने मुझे बोलने का अगर ठीक है तो अभी मैं 14वां श्लोक बोलता हूँ। तो ओके। ऋषि भी याचिता भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्ध इमाम औषधि विप्रा तेन अयम स उष्यतम। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया।
जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता और फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य, राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे। जी, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो। पवित्र का अर्थ है कि वह भगवान का भक्त हो और वह किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में रह रहा हो क्योंकि पवित्रता तभी हमारी सफल हो सकती है जब हम किसी के आश्रय में हैं। ओके, अगर हम आश्रयहीन हो जाते हैं तो फिर मैं और मेरा मन दोनों भी धूम मचाते हैं, फिर अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। तो पवित्रता ये मुझे मेरा ऐसा अनुभव है कि हम जब मंदिर में रहते हैं या फिर मंदिर के निवासियों के अधीन भी रहते हैं तो भी हम पवित्रता हमारी मेंटेन होती है और ये राजा का कर्तव्य है। और दूसरा है कि अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे, मतलब जो प्रजा के जो नीचे हैं उनका ध्यान रखे। ठीक है, तो राजा का कार्य है कि सेवा देना प्रजा को। एक ये राजा सेवक होता है, एक तरीके से देखा गए तो राजा सेवक होता है, प्रजा का सेवा करता है वो। तो हम जब आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो हम भी सेवा करते हैं। सेवा सुख दुख परम संपद, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। सेवा में हमेशा सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सेवा में दुख ज्यादा मिलते हैं और सुख कम मिलता है। ठीक है, तो जी, तो कल हमने इस पे चर्चा की थी। श्रील प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन का निर्माण किया है हम सबके लिए, और इस संस्था में काफी सेवाएं होती हैं जिनको करनी होती हैं और वो करना वो इसलिए परम आवश्यक है क्योंकि सेवा करने के पश्चात भावना का उदय होता है, लगाव का उदय होता है। और हम जब सेवा करते हैं तो फिर क्या होता है, सेवा जब हम करते हैं तो जो हमें चाहिए, खास करके भगवान के प्रति जो भावनाएं चाहिए, जो समर्पण की भावना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, क्यों मेरे भीतर वह भावना का प्राकट्य नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम सेवा नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कल हमने काफी चर्चा की इसके ऊपर। कल हमने ये उदाहरण भी देखे कि जब कोई नवविवाहित स्त्री जब दूसरे घर में जाती है शादी करके, तो वहां पर वो सेवाओं के द्वारा अपने पति के बारे में भावनाएं उत्पन्न कर लेती है और उसके पश्चात फिर उसको लगता है कि हाँ अभी ये मेरा घर है। तो इस तरीके से फिर वह जो उसका मायका होता है उसको भूल जाती है और फिर वो ससुराल को ही अपना घर मान लेती है। ठीक उसी तरह से जब कोई शिष्य है आध्यात्मिक गुरु को चुनता है, उसके पश्चात फिर उसको लगता है कि पहला मेरा जीवन कुछ और था, लेकिन अभी मैं जब सेवा कर रही हूँ या सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो श्रील प्रभुपाद जी की सेवा हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी भक्त है यहाँ पर, इस्कॉन हो या फिर यहाँ पर मैं भी हूँ, कुछ सेवा देना भी चाहता हूँ तो अल्टीमेटली वो प्रभुपाद जी की सेवा होती है। क्योंकि यहाँ पर हम कोई व्यक्तिगत अपने घर की सेवा या किसी व्यक्तिगत सेवा करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम जब सेवा करते हैं तो फिर भावनाओं का उदय होता है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में कोई कुत्ता है
बिल्ली है, तोता है या फिर गाय है, अगर आप उनकी भी सेवा करोगे तो उनके प्रति भी प्रेम निर्माण होता है कि नहीं? होता है, नेचुरल है ये। क्यों होता है? क्योंकि आप सेवा करते हो। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहे हैं कि सेवा कीजिए। अगर सेवा नहीं करेंगे हम इस आंदोलन में अंतिम समय तक नहीं रह सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, मैंने 2 घंटा ब्रह्म मुहूर्त पे जपा करना है आपको 16 माला, और फिर आपको निकल जाना है सेवा के लिए। तो उस समय प्रभुपाद के पास एक ही सेवा होती थी, वो थी किताबों का वितरण करना। तो सारे भक्त लोग सुबह 8 बजे ही गुरु पूजा हो गई, भागवत क्लास हो गया, 8:30 बजे उन्होंने मंदिर छोड़ देते थे। और कभी आते थे पता है आपको? वो आते थे रात को 9 बजे। समझ में आ रहा है? पहले ऐसे होता था, लेडीज हो जेंट्स हो कोई मंदिर में नहीं ठहरता था। मंदिर में एक पुजारी, खाना बनाने वाला कुक, बस, कोई मंदिर में नहीं रहता था उस समय। सब लोग बाहर जाते थे और इतने बक्से लेके जाते थे और एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रास्ते, यहाँ पर किताब वितरण करते थे। और एक समय एक भक्त है, वो शाम को 6 बजे आया, तो उसको लगा कि मैं ही शायद आखिरी आया होगा, क्योंकि मैंने तो खाना भी नहीं खाया, लंच का कुछ पता नहीं था। तो जैसे ही वो आ गया तो उन्होंने मंदिर के पुजारी को कहा, अरे बाकी के लोग भक्त कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ही आए प्रभु जी, अभी तो कोई आया ही नहीं, सब लोग सेवा कर रहे हैं। तो उसको लगा कि शायद मैं ही लेट आया। तो कहने का अर्थ है कि उस समय इस तरीके से हालत होता है। तो इसलिए देखो, हम भी आपको बताया कि हम जब भक्ति में आए तो मैंने आपको बता दिया, हम केवल सेवा करते थे बस। किताबें पढ़ना वगैरह ये तो बहुत दूर की बात है। मैंने कभी भागवत भी पढ़ा नहीं ऐसे जैसा मैं भी पढ़ रहा हूँ, समय नहीं मिलता था। हम आश्रम में रहते थे तो हमें यही बताया जाता था कि किताब पढ़ना है ना, ये बाद में पढ़ने का, जब तुमको समय मिलेगा। अभी यहाँ पर आए हो ना तो सेवा करो, जाओ उठो, मार्केट जाओ, सब्जी लेके आ जाओ, या फिर दुकान पे जाओ, दूध लेके आ जाओ, है ना, या फिर इधर जाओ, किसी ने बुलाया है तुमको। तो ये सारी चीजें हम करते थे, है ना। तो आप बोलोगे अरे मैं तो मंदिर में इसलिए आया हूं ताकि मुझे किताबें पढ़ने हैं, मुझे विग्रह की सेवा करनी है। लेकिन तब जाके मुझे पता चला कि हम जब भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो मार्केट ही जाना क्यों ना हो, वह एक हमारे आत्मा को पवित्र बना देती है। तो इसलिए यहाँ पर अभी हम कॉलिंग की सेवा है ना। कल हमने कहा था आपको कि हमें एक सेवा करनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम कॉलिंग की सेवा करवाते हैं बराबर ही। पिछले 2 साल से काफी भक्त है इसमें, पहले करते भी थे, लेकिन समय के प्रभाव से वह सेवाएं बंद हो गई। कम से कम 1 साल होने को आया अभी, है ना। 6 से 8 महीने 10 महीने हो गए। कुछ भक्त अभी भी करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, कैसे ज्वाइन हुए हैं? कोई किसी को पहचानता है? नहीं। सब लोग हैं, भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान को खोज रहे थे, और खोजते खोजते अचानक उनके पास एक कॉल आता है और कहते हैं कि क्या आपको भगवत गीता सीखना है, क्या आपको सत्संग ज्वाइन करना है। और इस तरीके से आप उस कॉल को रिसीव करते हैं और अपने आप को एक मौका देते हैं और यहाँ पर ज्वाइन हो जाते। और यहाँ पर जब ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैं ढूंढ रहा था शायद मुझे मिल रहा है, और इस तरीके से फिर यहाँ पर आप सत्संग करने के लिए आसक्त हो जाते हैं। बराबर है। तो आपको भी किसी ने कॉल किया होगा, मुझे भी किसी ने कॉल किया था। ऐसा नहीं कि मैं आसमान से टपकता हुआ मैं भक्त बन गया या माँ के पेट से ही मैं भक्त था, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। हाँ, तो मुझे भी किसी ने कॉल किया और हम यहाँ पर अभी आ गए। और कल हमने इस पे चर्चा की थी कि एक कॉल है, अगर आप किसी को करते हैं तो उसका वो जीवन बदल सकता है। क्योंकि किसी को मार्गदर्शन की कमी है हमारी संस्था में सेवाएं भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सेवा करते समय अगर कोई तकलीफ आती है तो उसको गाइडेंस करने वाला भी कोई चाहिए। सेवा का भाव क्या होना चाहिए, और सेवा करते समय कुछ दुख आता है तो उसको किस मनोभाव से लेना चाहिए, ये सारी चीजें एजुकेशन के द्वारा हमको समझाए
जानी चाहिए, है ना, बराबर है। तो इसलिए कल हमने एक अभियान छेड़ा था कि ये सेवा है, ये हमारा एक तरीके से ऑक्सीजन है एक भक्त के लिए, है ना। अगर आप जितना भी यहाँ पर आप श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद भी लोग भक्त यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि सेवा नहीं करते हैं। क्योंकि सेवा नहीं करोगे तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण से भी प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन अगर पत्नी हमेशा पति का सुनती ही रहेगी, लेकिन सुनने के बाद एक्टिविटी होती है, बराबर है। अगर पति ने कुछ कहा, मेरे लिए खाना बनाओ, ठीक है, सुन लिया मैंने, खाना बनाओ, लेकिन अगर वो गैस में कभी वो किचन में गई नहीं तो क्या होगा फिर? बस सुन रही है, कर नहीं रहे कुछ, तो अलग मैसेज जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर भागवत श्रवण कर रहे हैं, गीता को श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। श्रवण ये भक्ति का पहला अंग है, लेकिन दूसरा अंग है कीर्तनम। कीर्तन मतलब एक्टिविटी, कुछ कीजिए, कृष्ण के लिए कीजिए। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। प्रभुपाद जी ने रात रात जग पर किताबें लिखी है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए तो 70 साल की बूढ़ी अवस्था में उन्होंने हिप्पी लोगों को खिचड़ी बनाकर साल भर खिलाया। खिलाने के पश्चात उनके बर्तन धोए, झाड़ू मारा, सब कुछ किया, है ना, तब जाके ये इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई। तो हमारे लिए बहुत कुछ चीज है करने का। देखो, भक्ति का पहला अंग है, राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि वी शुड बी ग्रेटफुल, हमें कृतज्ञ होना चाहिए जो मुझे मिला है। बस में हम ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, तो क्या फायदा हमारा? हमें केवल हमको भी भर भर के तो मिला है ना। जो लोग पुराने हैं, खास करके मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो लोग नए आए हैं थोड़ा सा आप सुनिए, है ना, आप इसको थोड़ा सा अन्यथा मत ले, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई मेरे व्यक्तिगत सेवा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम श्रील प्रभुपाद की सेवा की बात कर रहे हैं, है ना। तो जी, तो इसके लिए हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता ये पहला अंग है भक्ति का। मेरे लिए जिसने किया है, क्या उसके प्रति मेरा कोई ये नहीं है, क्या बोल सकते, कोई सेवा नहीं है कि मुझे जो मिला है उसके बदले में कुछ करूं, बराबर है। नहीं तो हम हार्ड हार्टेड हो जाएंगे, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा, हम केवल लेते रहेंगे। तो हमें लेना बैंक नहीं बनना है, हमको देना बैंक बनना है। देना बैंक पता है क्या होती है? जो हमेशा देती है ना, देना बैंक बनना है तो देना चाहिए अभी, है ना। कुछ भक्त ऐसे हैं, आते हैं, सुनते हैं, करते कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवाएं करनी चाहिए, है ना। हम भी जब इस्कॉन मंदिर में आए, पहले 6 महीने हम केवल खाते ही थे प्रसाद। अरे प्रसाद आया, क्या है प्रसाद में? अरे गुलाब जामुन है, अरे आज बहुत अच्छा है, बढ़िया है, चलो खा लेते हैं। खाने के बाद क्या करेंगे? डकार दे के सो जाते थे हम। बाद में हमको किसी ने डांटा, तुम यहाँ पर खाने के लिए आया है क्या? अरे कुछ सेवा करोगे नहीं? तो मतलब सेवा भी करना होता है। हाँ, फिर मुझे उन्होंने 10 भगवत गीता थमाई और कहा कि जाओ अभी सेल करके आ जाओ इसको। फिर हम गए उसको, पहले तो कुछ आता नहीं था, बहुत डर लगता था, कैसे इनसे बात करे, कैसे किसी की घंटी बजाए बेल की, और पता नहीं वो दरवाजे में आकर चिल्लाएगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे मैं किससे पैसे मांगू, बहुत सारे सवाल आते थे। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि किसी ने कुछ कहा है तो करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से फिर किताबों का वितरण करना, मार्केट जाना, ये सारी चीजें हम वहां पर सीखे, बराबर है। तो जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे, हमें पता नहीं चलेगा पानी में गहराई कितनी है। तो हमको उतरना चाहिए, है ना, सेवाओं के थ्रू, ठीक है। तो कल हमने इस पे चर्चा की थी। तो कितने लोग तैयार है कॉलिंग की सेवा करने के लिए? दिन में केवल 5 कॉल करने का, है ना। 5 कॉल में से अगर कोई ऐसा एक भी व्यक्ति है, शायद वो तरस रहा है कि मुझे सत्संग मिले, मुझे कोई बताए कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, कोई तो मुझे बताए कि मैं माला तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसा है कि मुझे और भी कुछ चीजें चाहिए, मुझे गीता समझ में नहीं आ रही है, मुझे भागवत समझ में नहीं आ रहे। काफी लोग हैं, मैं अभी भी बताऊं, भारत में कम से कम ऐसे हजारों लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं, हरे कृष्णा टीवी देखकर, यूट्यूब में काफी वीडियो सुनकर वो खोज रहे हैं, कोई तो मुझे बताए। तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचे? अगर आप कॉल ही नहीं करोगे तो कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो इसके लिए कल हमने इसको छेड़ा था अभियान को, है ना। तो उस समय तो 28-30 थे, 22 हो गए,
ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनका स्क्रीनशॉट है, मैंने कल भी ले लिया था और कल मैंने एक डेमो दिखाया था, बराबर है। तो कोई मुझे बताएगा कि किस तरह से मैंने डेमो दिखाया था कल? जी हाँ, जी 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 जी। फिंगर को नीचे मत कीजिए, है ना। कुछ जब करने की बात आती है तो आप पीछे हटेंगे तो कैसे होगा, है ना, बराबर है। आगे आ जाइए, आगे आओगे, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे हाँ, पूछना हरे है कुछ? कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, ये जो कॉलिंग सेवा आप जो बता रहे हैं वो कोई नए 5 लोगों को कॉल करनी है? हाँ हाँ, मतलब हमारे पास ऐसे कांटेक्ट होते हैं, जैसे हरे कृष्णा टीवी को किसी ने कॉल किए हो, या फिर कोई ऐसे डिवोशनल ग्रुप बहुत होते हैं ना आजकल, जो है ना, जो भक्ति में ऐसे होते हैं। तो फिर वो लोग खोज रहे होते हैं, लेकिन हर कोई उनको एड्रेस नहीं कर पाता है। हाँ, जैसे अभी आप भी इस्कॉन से ही जुड़े हुए हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो आते हैं, करते हैं, और उसके बाद में उनको पता नहीं होता इसके आगे क्या करना है ना। तो हाँ, तो इसके लिए कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं। तो ये जो 5 नंबर होते हैं, हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई आप आपके मन में आए वो जी, जी। उसको बोले, ये भी ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रशिक्षण भी देते हैं, है ना। तो कल हमने एक डेमो दिखाया था, तो मैं वापस उस डेमो को मैं बताने जा रहा हूँ। उसके पश्चात फिर आपको वो बोलना है, बोल के दिखाना है। और मुझे लगता है कि ये 22 लोग जिन्होंने फिंगर को रेज किया है, ये 22 के 22 लोग ट्रेन होने चाहिए। अगर सही शब्द आने चाहिए ना, हम जब कॉल करते हैं तो किसी को वो सही शब्द नहीं आएंगे तो फिर वो कन्विंस नहीं होगा। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो टेलीकॉलर होते हैं, टेलीकॉलर मतलब जो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, बराबर है, फोन के जरिए, बराबर है। तो कल मैंने एक उदाहरण दिया था एक रिलायंस कंपनी का। अगर मुझे रिलायंस का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन सेल करना है, तो वो किस तरह से कॉल करते हैं कि हमारी कंपनी की ओर से एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम दे रहे हैं, जिसका कीमत 299 रुपए है। उसमें 1 GB डेटा फ्री मिलता है, एक ब्रॉडबैंड आपको कनेक्शन मिल जाएगा। ये पोस्टपेड कनेक्शन रहेगा, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको सुविधा बहुत अच्छी होगी, ये होगा वो होगा। इस तरह से हम उनको कन्विंस करते हैं, बराबर है। बाहर के जगत में ऐसे ही होता है, लेकिन अभी हमें कृष्ण रूपी प्रोडक्ट को सेल करना है ना। तो हमको कैसे करना चाहिए? तो कल मैंने एक डेमो बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आप इसको समझें। तो कल मैंने एक डेमो दिया था, कल हमारा रिकॉर्डिंग भी है ना? तो वो रिकॉर्डिंग में भी मैंने बताया था, तो उसको आप बार बार सुनिए। कैसे बोलना है वो बहुत जरूरी है। उचित शब्द आने चाहिए ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को हिट करे और वो कन्विंस हो जाए कि हाँ, मुझे भगवत गीता सीखनी है करके, मुझे भगवत गीता पढ़नी है करके, है ना। गौरांग प्रभु कहते हैं, है ना, हमारे राधा स्वामी महाराज के सीनियर शिष्य हैं, वो कहते हैं कि हमें लोगों के हृदय में भक्ति के बीज बोने की कला हमको सीखनी चाहिए। अगर किसी की इच्छा भी नहीं है भक्ति करने की, तो हमारे शब्द उनको प्रभावित करना चाहिए कि वो आकर गीता पढ़े, आकर वो माला करे। ठीक है, तो मैं एक डेमो बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए इसको। ठीक है, हम श्रवण तो हमारा चलता रहेगा, भागवत हम हमारा चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन भागवत हम श्रवण किए, गीता श्रवण किए, अभी करे क्या? तो ये करना है आपको फिर, है ना। नेक्स्ट स्टेप ये है, श्रवणम के बाद कीर्तनम, एक्टिविटी करो भाई, सेवा करो। बस ऐसे आएंगे वो सुनते चले जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना जी। देखिए, हमने कॉल किया, एक 10 डिजिट का नंबर है, घुमाया, वहां से फोन उठाया। वो उठाने वाले कोई लेडीज पुरुष कोई भी रहेगा, उसके हालात कैसे रहेंगे हमें पता नहीं है। उसने कहा हेलो, तो हम कहेंगे हरे कृष्णा। तो फिर वो अजीब आवाज निकाल सकता है, हाँ हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं भाई? अब बोले कि हम हरे कृष्णा संस्था से बोल रहे हैं। कितना बोलने का है? क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। बोलना भी कैसे है? एकदम मीठे आवाज से बोलना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति को, देखो परिवार में हर एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, अगर आप उसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाले,
है ना, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से बोलना है। क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्योंकि इससे आपके पारिवारिक जीवन के कष्ट निकल सकते हैं या आपके पारिवारिक कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर आप उनके फायदे की बात करोगे ना तो वो जरूर मानेगा। हाँ 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 हाँ, बताइए, परिवार के कष्ट मुझे हैरान कर रहे, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। फिर आप उनको कहेंगे, क्या आप अपना जीवन और बेहतर बनाना चाहते हैं? कहेंगे हाँ। दूसरा प्रश्न उनको देना है, क्या आप क्या आप अपने जॉब को और बेहतर बनाना चाहते हैं? क्योंकि हाँ। तीसरा प्रश्न पूछने का, क्या आप आपके घर परिवार के लोगों से रहते हुए खुश रहना चाहते हैं? कि हाँ। फिर चौथा सवाल पूछने का, क्या आप पारिवारिक समस्याओं से या पारिवारिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं? बोलते कि हाँ। तो देखिए, हम आपके पास एक प्रस्ताव लेके आए हैं कि हमारी संस्था की ओर से ऑनलाइन भगवत गीता के सेशन होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको केवल अपना समय देना है और आप केवल 1 हफ्ता अटेंड कीजिए। हम आपको दावा करते हैं कि 1 हफ्ते में आपको ऐसी कुछ चीजें प्राप्त होगी जिससे आपको ये सारी जो समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्या हो या फिर आपके प्रोफेशनल समस्या हो या फिर फाइनेंशियल समस्या हो, इसका आपको निवारण मिल जाएगा। और फिर आपको उनको कहना है कि हमें अपने आप को भी समय देना चाहिए ताकि हम अपने आप को एजुकेट करें। तो इस्कॉन ये बहुत बड़ी संस्था है और आप सबको पता है, आपको पता है इसके बारे में। तो क्या आप आना चाहेंगे? इतना ही बोलने का। अभी उसमें वो हाँ भी कह सकता है और ना भी कह सकता है, लेकिन मेरा दावा है अगर वो ढूंढ रहा है तो वो जरूर हाँ कहेगा। बराबर है? एटलीस्ट वो इतना कहेगा, ठीक है आपका टाइमिंग क्या है आपका? तो आप उनको कहने का, हमारा टाइमिंग दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच होता है, 1 घंटा होता है, जिसमें आप आपके जितने भी प्रश्न है आप वहां पर हमारे प्रभु जी से पूछ सकते, गुरु जी से पूछ सकते हैं। ठीक है? और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आपको केवल अपना समय देना है और हम चाहते हैं कि आप बहुत सुंदर भगवान के भक्त बने और आपका परिवार भी बहुत खुश रहे। हम यही चाहते हैं। तो अगर हम उनके फायदे की बात करते रहेंगे पूरे फोन कॉल में तो वह कभी मना नहीं करेगा, वो आएगा। और जब वो आएगा तब हमको सत्संग कार्यक्रम में उनका स्वागत भी करना होता है कि आप यहाँ देखो, हर एक जीवात्मा करोड़ों जन्म से भटक रहा है कृष्ण के पास। अगर हम उसका माध्यम बने तो ये कृष्ण के लिए, प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, है ना? तो इसलिए मुझे यही आपको कहना है कि इस तरीके से आपको कहना है, बताना। ठीक है जी? जी, इसमें किसी को डाउट है? और एक चीज है जो मुझे बतानी थी आपको। अगर कोई व्यक्ति बहुत हार्श शब्दों से बोलता है कि अभी आप कॉल करें और आपको पकड़ ले और पकड़ने के बाद फिर आपको उल्टा सीधा बात करने लगे, तो आपको यही कहना है, माफ कीजिए, है ना, हम फोन रख रहे हैं, आपको असुविधा हो रही, इसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं, करके रख देने का। शायद ऐसा भी हो जाए कि आपके पोलाइट शब्दों से उसको ये लगे कि कितने अच्छे लोग हैं, मैं ही शायद बुरा था, आपको वापस कॉल बैक करे। समझ में आ रहा है? तो जितना आप पोलाइटली बोलोगे उतना वो सामने वाला व्यक्ति है ना, देखो इस संसार में कोई किसी से अच्छा बात नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, हर एक व्यक्ति टेढ़े ही बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जितना हम अच्छा बात करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है जी? तो इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? कॉलिंग सेवा के लिए, और कम से कम 5 से 10 मिनट में निपटाना है इसको, ज्यादा बात नहीं करने का। अगर वो आपको समस्याएं सुनाता रहेगा कि देखो मेरे घर में मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा पति छोड़ के चला गया, मेरा ये है वो है, दुनिया भर के प्रॉब्लम वो सुना सकते हैं। आपको उनको इतना ही कहना है, देखिए मैं कोई बड़ा यहाँ पर उपदेशक नहीं हूँ, हमको एक सेवा दी गई है, आपके जितने भी समस्याएं हैं आपको वहां पर आके आपको प्राप्त होगी, आप कृपया करके आ जाइए। तो वहां पर आ जाएगा, लेकिन आप उसको एड्रेस करने लगेंगे फिर वो आपका दिमाग खराब करता रहेगा। समझ में आ रहा है? आपको ही फोन घुमाता रहेगा, तो ये नहीं करना है हमें। ओके जी? गौरी राठौड़।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कुछ लोग होते हैं वो 15-20 मिनट तक क्लास लेते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा कन्विंस करो तो फिर कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता है, कैसे क्या हो रहा है। और जैसे उन्हें कुछ समझाओ तो वो मतलब कहते हैं मुझे समझ नहीं आया माता जी, पर वैसे छोड़ के चले जाते हैं। और फिर और कुछ लोगों से जैसे बात भी करो तो फिर वो मेरे बारे में जानने लगते हैं, आप कहाँ से हो, आप किस मंदिर से हो, उल्टा फिर मुझसे ही सवाल नहीं, पूछने लगते हैं। अरे! अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है। अपने बारे में जानकारी इतना ही देना है कि हम इस संस्था के लिए सेवा दे रहे हैं, है ना? तो हम यहाँ पर इतना ही बताएं कि हम यहाँ पर भक्तिमय कार्य को स्वीकार करके हम भी एक सांसारिक व्यक्ति हैं करके इतना बोल दे के छोड़ देना। अपने बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है। उनको इतना ही कहना, जो भी आपके प्रश्न है आपको वहां पर आपके इसके उत्तर मिल जाएंगे। ज्यादा ही जिद करने लगा तो फिर आप उसको, है ना, ज्यादा ही अगर कोई जिद करने लगा बहुत कुछ है तो आप उसको पोलाइटली कहिए कि क्षमा कीजिए कि मैं इनका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, तो फिर वह आने की कोशिश करेगा वो। अगर हमारे मुंह से कुछ ज्यादा शब्द निकल जाते हैं ना, फिर वो हमको क्रॉस क्वेश्चन करते बैठते हैं। गौरी राठौर, पता है क्या? तो जी, हमें ऐसी जी चीजें नहीं प्रभु जी। बतानी है जो हमको क्रॉस क्वेश्चन करते घूमे। जितना ही बोलना है, जो मैंने कहा है उतना ही बोलिए। अगर आप 2 शब्द ज्यादा बोल दिए तो फिर वो पूछेगा कितने साल हो गए आपको मुक्ति में, हाँ, है जी ना? गुरुजी, ऐसे ही होता है वो हाँ, हमसे हम ही से क्वेश्चन करने लगते हैं वो फिर हाँ। कुछ तो ये सब, नहीं होता। तो उनको यह कहने का कि देखिए, हमारी समस्या पहले थी, इसके लिए हम इस संस्था से जुड़े। हम आपको आपका आप पारिवारिक समस्या है, जो भी आपकी समस्या है उनको हम बेहतर कराने के लिए यहाँ पर आपको कॉल किए हैं। तो आप कृपया करके सेशन में आ जाइए। देखो, सेशन में आता है तो यहाँ पर वो 50-60 लोगों को देखता है तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पर मेरे जैसे काफी लोग हैं, है ना? तो अगर वो सेशन में आएगा तभी होगा। आप उसको इंडिविजुअली हाईलाइट बिल्कुल मत कीजिए। कम से कम 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट के पहले ही आपको फोन रखना है। आधा घंटा 25 मिनट कोई बात नहीं करेगा, फिजूल की बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है? जी, हरे कृष्णा मुरली, धन्यवाद। और जी, मीनाक्षी, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा है। जी, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, है ना, आपने बोला कि आप कॉलिंग के नंबर्स देंगे या हम अपने आप से भी कर सकते हैं? हाँ, इसमें 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास वो नंबर है, आप इस्कॉन से जुड़े हैं, क्योंकि इस्कॉन के काफी ग्रुप रहते हैं, बराबर है? ऐसे नहीं एक खास हम्म। ग्रुप रहते हैं। एक व्यक्ति है, मुझे लगता है 10 ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, बराबर है? हाँ, और सही बात। ऑनलाइन ग्रुप तो अभी इतने चलते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, वहां पर भी सेशन होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्वालिटी का असर होता है। कुछ कुछ ग्रुप में है, इतने चीजें नहीं हो पाती है। शायद कहीं पर हफ्ते में 1 दिन क्लास हो, या फिर बस केवल एक भगवद गीता का श्लोक सुनाए, बस केवल एक साथ गेट टुगेदर हो और बस। तो अगर वो फिर वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो फिर आप उनको यहाँ पर बता सकते हैं कि आप यहाँ पर 1 आध 2 क्लास करके देखिए। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, इस तरीके से, है ना? लेकिन अगर वो वहां पर सेटिस्फाइड है तो फिर आप उनको वहीं पर रहने दीजिए, इस तरीके से। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, और है ना, मेरा 2 और क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके क्लासेस बैचेस 3 बैचेस रहते हैं ना, 4 बैचेस रहते हैं आपके, 9 to 10:30, 3 to 4, 4:30 और 12 बजे वाला भी रहता है 6। तो कोई एक में भी आएगा तो चलेगा ना? नहीं, 12 बजे का हमारा नहीं, ये सब चीजें अभी 12 बजे और 1 बजे नहीं, हमारा केवल 3 सेशन ही फिक्स रहते हैं। बाकी के सेशन ऐसे होते हैं कि जब समय मिलता है तो हम लेते हैं। तो हमें उनको केवल 3 से 4 में ही उनको कनेक्ट करना है, या फिर 9 से 10, 3 से 4 क्योंकि या 9 प्रभु से जी, 10। ये वाला जो वही, टाइम हाँ, मैंने एक्चुअली आपके बिना बोले ही पहले ही बोला है बहुत लोगों को, हाँ, लेकिन वो 9 to 10:30 सबका ना, मतलब आना बहुत मुश्किल होता है। मॉर्निंग टाइम रहता है ना प्रभु जी, हाँ, तो हाँ, बहुत लोगों ने बोला है कि ये टाइम हमको सूट नहीं करेगा। तो हाँ, हाँ, 4:30 वाला टाइम वो भगवत गीता का है, लेकिन उसमें हम ऑलरेडी बहुत काफी थर्ड चैप्टर कर रहे हैं ना प्रभु जी। तो फिर हाँ, वो हाँ। फिर से आप स्टार्ट करेंगे कि स्टार्टिंग से, या वो वहीं से ही अगर ज्वाइन करेंगे? नहीं, अगर ज्यादा लोग अगर आते हैं ना, ये देखो 2-4 लोगों के लिए हम नए स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉलिंग की सेवा कर रहे हैं। अगर इसमें अगर कुछ ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो फिर हम उनके लिए अलग से सेशन शाम को भी रख सकते हैं, है ना?
जिसमें ओके पहले श्लोका से 6 से 7 इस तरीके से, लेकिन उसके लिए कम से कम 20-25 लोग तो होने चाहिए, है ना? 2-4 लोगों के लिए हम ओके नई बैच नहीं शुरू कर सकते। तो फिर हमको मुझे ये एक और ऑप्शन लास्ट देते हैं कि रिकॉर्डिंग है ना हमारे पहले इसके, तो वो रिकॉर्डिंग आप सुनिए और अभी कनेक्ट हो जाइए, इस तरीके से हम बोलते हैं फिर। ठीक है। ओके प्रभु जी वीकली हमको ये पूरे 7 डेज करना है या हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी सेवा होती है, तो मैं 4 दिन नहीं, कर सकती हूँ क्या हफ्ते में, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे मंदिर में जाना होता है, सेवा रहती है, तो उस दिन शायद पॉसिबल नहीं होगा। नहीं तो आपकी ऐसे बात कर कर सकते रहे हैं क्या हैं। 4 दिन? अच्छा, ये आपकी बात कर यही रहे हैं। बात कर रही हूँ। हाँ देखो, इसमें करने के लिए कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन जो चीजें छूट जाती है ना, तो उसको आपको रिकवर भी करना होता है, उतना आपको एफर्ट लगाने होंगे। नहीं कॉलिंग सेवा के लिए बोल रही हूँ प्रभु जी मैं। अच्छा, कॉलिंग सेवा के लिए, ओके ठीक है। कॉलिंग सेवा के लिए तो आप 4 दिन, हाँ 4 दिन भी कर सकती हैं। तो इसमें कुछ नहीं है। अगर मान लो अभी अभी 20 लोगों ने हैंड रेस किया है, हर एक व्यक्ति को 5-5 नंबर भी दिए, तो 100 कॉल हो जाते हैं, बराबर है। अभी 100 कॉल में हर एक का क्वालिटी अलग अलग होता है, बराबर है। हर एक का बोलने का तरीका अलग होता है, हर एक का कन्विंस करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो 100 कॉल में से भी अगर 10 लोग रेडी हो गए, 10 लोग शायद 2-4 दिन आ भी जाए, लेकिन मिलेंगे हमें 4-5 होगी, ऐसा रेशो राइट है ना। तो 100 लोगों को भले कॉल करेंगे, मैक्सिमम लोग 5 भी आप, या अगर 5 लोगों को आज कॉल करोगे, तो उसमें से एक ही व्यक्ति शायद उठाएगा भी नहीं, दूसरे का बिजी आएगा, तीसरा मना करेगा डायरेक्ट, बराबर है। चौथा कहेगा कि मुझे समय नहीं है, पांचवा कहेगा कि मुझे समय है ना, तो फिर मैं आने की कोशिश करता हूँ। तो कोई ऐसा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण प्रोडक्ट ऐसा है, बाहर की दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? कृष्ण किसी को नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं है कृष्ण के मिलने के बाद ही आप लोग सुखी हो सकते हैं। तो वो हमको उनको कन्विंस कराना है ना। और खास करके हमको भगवत गीता शब्द का इस्तेमाल करना ही है, और उनको ये भी कहना है कि महात्मा गांधी भी गीता पढ़ते थे, है ना। बड़े बड़े बाहर के लोगों का भी नाम बताना है आप, ताकि वो, क्योंकि उनके लिए हाँ भौतिक चीजें हैं, भौतिक लोग भी पढ़ते हैं गीता, है ना। इससे उनका जीवन और बेहतर हो गया, तो आपका भी जीवन बेहतर हो सकता है। और हम आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, आपको केवल आना ही है। मुझे लगता है कि शायद अगर किसी को सही में अपना जीवन बेहतर करना है, तो वो आएगा, वो एक आध बार आएगा और चला भी जाएगा। लेकिन आने के बाद दूसरा काम आपका ये होता है कि उसको कहना है कि आपको कैसा लगा सेशन, थोड़ा सा उसके साथ आपको जितना लिमिट में हो सके, है ना, उससे फ्रेंडशिप भी बनाना है ना। और हमेशा इसमें ये रहेगा कि लेडीज से ही बात करेगी, ये हमारा नियम होता है इसमें, और जेंट्स से ही बात करता है ना। फोन के जरिए हम, यही होता है। अगर जेंट्स का अगर नंबर आता भी है, तो एक बार ही आप उनको कॉल कीजिए, अगर वो आता है तो फिर आप मुझे कहिए कि ये प्रभु जी भी आ रहे हैं, आप इनको किसी जेंट्स व्यक्ति से कनेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से हम उनसे फिर बात करेंगे, ठीक है, ताकि फिर ये स्मूथली चलता रहे। तो इस, और आपको जो 5 नंबर दिए जाएंगे, तो उस 5 नंबर का रिपोर्ट भी करना है। जिस तरह से ये नंबर है, इसने फोन उठाया नहीं, दूसरा है किसी ने रेडी हो गया, तीसरा है इसके पास समय नहीं है, तो इस तरीके से आपको उसका, या 5वां है जिसने फोन उठाया नहीं, तो इस तरह से आपको रिपोर्ट भी करना है ना। और ये क्यों कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा समझ लिए कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, है ना। ये मैं प्रभुपाद जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी के लिए बहुत लोग है कर रहे हैं, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। ये सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। जैसे वानर सेना है रामायण में, है ना, हर लोग है पत्थर लाकर फेंक रहे थे, बराबर है, उस समुन्द्र के ऊपर, लेकिन हर एक व्यक्ति यही सोच रहा था कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, है ना, ताकि मेरे प्रभु को इसमें सहायता हो, बराबर है, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। तो यही भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कॉलिंग की सेवा अगर नहीं करूंगी तो नहीं करेंगे, तो बाकी के लोग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं सेवा करूंगा तो मैं भक्ति में टिकी रहूंगा, या मैं भक्ति में टिका रहूंगा। तो हम सब लोग घर में ही रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई सेवा हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में ऐसे हैं कि वो मंदिर नहीं जा सकते हैं, है ना, 4 दीवारों के अंदर उनको रहना पड़ता है, लेडीज होने के कारण, है ना। लेडीज है, वो घर की चौखट ज्यादा पार नहीं कर सकती, पार करना जाएगी तो आदमी खड़ा हो जाता है, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, बराबर है। तो इसके लिए ये सेवा है, ये काफी अच्छी सेवा है। और मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आप सेवा करते हैं
और वो व्यक्ति सेशन में आकर 16 माला तक आ जाता है, तो मैं बताऊं सबसे ज्यादा आनंद किसको होगा? आपको होगा, है ना? आपको आनंद होगा। आप बोलोगे इतना अच्छा, ये मैंने कॉल किया था तो मना कर रहा था, अब देखो कितना रोज आता है, 16 माला करता है। बराबर है? तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है पिछले कॉलिंग में, है ना? आपने उनको फोन किया और वो आ गया, ऐसा सब लोग ऐसे ही जुड़े हैं, है ना? और फिर वो 16 माला तक पहुंच गया और वो अभी रोज आ रहा है ना जी? तो ऐसे काफी भक्त है जो कॉलिंग की सेवा के जरिए, सब लोग कॉलिंग की सेवा के जरिए जुड़े हैं, है ना? और ये आते हैं जाते हैं, ऐसा भी नहीं सब लोग हैं टिके हुए हैं, कुछ लोग जाते भी हैं, एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन जब जाते हैं तो हमें इतना पता है कि कुछ ना कुछ लेके जा रहा है। वो प्रभुपाद जी को याद कर किया है उसने 4 महीना, 2 महीना, तो उसमें कोई उसका घाटा नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति पता नहीं उसके परिस्थितियां किस तरह से हो सकती हैं। ठीक है जी। हाँ, तो इसके लिए अभी ये सेवा है, आपको कैसे देनी है, तो आपके व्हाट्सएप में 5-5 नंबर आते रहेंगे, किसी को एक सेवा दूंगा मैं, है ना? और एक ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में आपको रिपोर्टिंग करनी है और ये स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, मान लो कंटिन्यूस 2 दिन भी, तो हम समझेंगे कि आप उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है और फिर हम आपको उसमें से निकाल देंगे, उस ग्रुप में से, और सेवा भी आपको नहीं मिलेगी फिर, है ना? क्योंकि हम घर की सेवा करने को बहुत हम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हम जब प्रभुपाद जी की और भगवान की सेवा में आते हैं तो उसको हम सेकेंडरी प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 5 कॉल करने के लिए मैक्सिमम आपको 30-40 मिनट देना है, और मुझे लगता है कि 40 मिनट देना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। 40 मिनट तो हम किसी को फोन करके गप्पे भी मार लेते हैं, बराबर है? मार लेते हैं कि नहीं? फिर तो उससे अच्छा सेवा कीजिए, है ना? ठीक है जी। तो और किसी को कुछ प्रश्न है कॉलिंग की सेवा के रिलेटेड? बोल रहा हूँ मैं, मला बोलायचं होतं. हिंदी में बोलो। हम्म. हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम. जी। मैं तो ये कॉलिंग की सेवा नहीं कर सकती, मगर मैं आपको इधर आए थे तब भी बताया था मैंने कि मेरे से जो औरतें वो कनेक्ट है, तो उसको मैं ये सब बताती है। एकादशी का व्रत हो या 16 माला जप करना हो, मेरे ऐसे बहुत ऐसे ग्रुप है, उनमें से मैं कनेक्ट हूँ। बचत गट वगैरह होता है ना, सोशल में काम करती मैं, तो बहुत कनेक्ट होती है मैं। तो जब भी वो वैसा मिलता है टाइम, तो वैसे मैं बताती हूँ उनको। मगर एक जपा करना वगैरह वो नहीं तैयार होते लोग। इधर वो पंढरपुर में वो पांडुरंग का ज्यादा करते हैं ना लोग, रामकृष्ण हरि जप का वगैरह। वो शाम को हरि पाठ करना, सुबह का वो काकड़ा करना, तो ये सब करते हैं। तो ऐसा मैं वो प्रसार करती है। जी, करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप रामकृष्ण हरि का भी जप उनको कहिए करने को, लेकिन एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिस्टम नहीं है तो वो 2-4 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, 1.5 महीना करेंगे, और फिर आप भी निराश हो जाएगी, ये लोग तो करते ही नहीं है, बस हाँ 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 बोलते हैं। तो इसके लिए ये सिस्टम चाहिए होता है। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब लोग कर रहे हैं सुबह सुबह, है ना? सबको देखेंगे तो वो लोग भी करेंगे, है ना? आप भी तो आती है, तो आप भी कैसे मोटिवेट होती है? सब लोग करते हैं ना सुबह 4:30-4 बजे, इसके लिए तो आपके हाथ में भी माला हो जाती है, बराबर है? तो इसके लिए हम सत्संग में आने के लिए कहते हैं। अकेले करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये काम ज्यादा समय आप कर पाओगी, है ना? क्योंकि वैसा माहौल भी होना चाहिए होता है किसी भी चीज के लिए। तो माहौल तभी होता है जब हम सत्संग में आते हैं, है ना? और ग्रामीण भाग होता है ना, इसलिए वो घर में से परमिशन भी नहीं ले देते। बहुत औरतों के वो इच्छा होती है करने का ये सब, मगर घर में नहीं ये होता। खेत में ज्यादा काम वगैरह होता है, सुबह का वो गाय वगैरह होता है, उसको दूध निकालना पड़ता है, बहुत काम होते हैं सुबह से। मतलब कोई बात नहीं, अगर ज्यादा लोग हैं उनको शाम को टाइम दे देने का फिर, है ना? 6 बजे 7 बजे, 6 से 7,
ऐसा 1 घंटा सबको रेडी करने का। जब भी आपका वो छूटता है ना हॉस्पिटल का, जो भी सब लोग स्टाफ रहता है ना, ऐसा टाइमिंग देने का। बराबर है, सब लोग बिजी है। अगर ये कार्य करोगी, क्योंकि आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में काफी लोग हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ है ना, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, है ना। और भगवान जब देखेंगे कि ये आपके अंडर जितने भी लोग हैं, आप सबको, उनको कम से कम एक माला के लिए 10 मिनट लगता है। समझ में आ रहा है? 10 मिनट भी अगर आप उनको इकट्ठा करती है ना, तो ये आपके जीवन की सफलता होगी। समझ में आएगी। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, मैं वापस कह रहा हूँ। सिस्टम मतलब ऑनलाइन ऐसा सेशन चाहिए, ताकि फिर वो जब आपको हॉस्पिटल भी छोड़कर चले जाए, तो ऑनलाइन के माध्यम से वो आ सके। ज्वाइन करें। समझ में? इसके लिए ऑनलाइन चाहिए ना, क्योंकि आपके पास रहेंगे, इसे क्या गारंटी है किसकी? कोई किसके नहीं। पास नहीं रहता है। नहीं रहे। तो इसके लिए ऑनलाइन जुड़ना बहुत जरूरी है ना। तो उस तरीके से एनकरेज करो आप। कम से कम 10 लेडीज भी आ गए या 10 स्टाफ भी आपका आया जो करना चाहता है, तो धीरे धीरे उनको, उन 10 को देखकर और 20 लोग रेडी होंगे। जी जी ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट मीनाक्षी राव। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ आ रही है। आवाज कट रहा है लेकिन तुम्हारा। नेटवर्क में आवाज कट रहा है। ठीक है, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कभी नमः। सभी भक्त चरणों में नमः। प्रभु जी, जो आपने नंबर कल दिया था, मैं सर मेरे को उसमें भेजा था 10 नंबर भेजा था, तो उसमें एक नंबर तो ऊपर वाला शायद वो पता नहीं, वो बाहर था लगा मतलब। हाँ ठीक है ठीक है तो जी। तो उसको फिर 9 नंबर मैंने किया था कल, है ना, कॉलिंग सेवा की थी। तो उसमें से कुछ लोग तो जैसे रेस्पॉन्स दिए और कुछ ने रिसीव ही नहीं किया, और मैंने उनको सबको कन्विंस करने की कोशिश की, मतलब अच्छे से बात करके। तो ये बोले कि 2-3 दिन में बताएंगे। कैसे बात करती है जरा बताइए, अभी डेमो दीजिए, कैसे बात करती हो? हरे कृष्णा, मैंने प्रभु जी इस तरह से बात किया कि जैसे माता जी उठाती हैं, जैसे वो उठाए तो उनको, जैसे हरे कृष्णा दीदी बोला उनको, हरे कृष्णा दीदी मैं इस कौन संस्था से बोल रही हूँ, तो हम लोग जैसे मतलब ये कॉलेज की सेवा कर रहे हैं, और हम लोग का ये क्लास चलता है, जीवन सबसे बेस्ट चीज देना चाहते हैं। ये बता आपका जीवन बहुत मतलब बेहतर हो जाए, ऐसा बहुत जीवन में बहुत शांति जैसे चाहते हैं ना कि मतलब पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेस्ट चीज आप मतलब आपको मैं देना चाहते हैं, हम लोग देना चाहते हैं। तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमें कितना कुछ कितना बड़ा खजाना मिल गया है। तो आप मतलब क्योंकि भगवत गीता तो ये भगवान की वाणी, भगवान ने बोला है, तो आप जब और ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है, तो आप जब इनको सुनोगे, ये मतलब जब आप क्लास में आके भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है, तो आपको बहुत मतलब बहुत आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, चमत्कारी परिवर्तन आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक बार आके मतलब जरूर से मतलब आप यहाँ पर आइए और 5-7 दिन आके देखिए, सुनिए, मतलब तब आपको खुद फील होगा कि मतलब हाँ, मुझे कितना कुछ यहाँ पे आके मिल रहा है। तो ओके ठीक है ठीक है। देखिए, पहले तो मैं वापस कह रहा हूँ, आपको 3-4 सवाल उनको ऐसे पूछने चाहिए, जैसे मैंने कहा कि क्या आप अपने जीवन को और सुंदर बेहतर बनाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके परिवार में हमेशा खुशहाली आए? क्या आप चाहते हो कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे? तो ये सब चीजें उनको पूछने का, फिर हाँ हाँ करके फिर वो कहेंगे कि ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है। बराबर है, हर एक व्यक्ति चाहता है ना, घर में सुख शांति रहे, मेरा जॉब में बरकरार हो, मेरी पत्नी मेरा कहना सुने, मेरे बच्चे मेरा कहना सुने। तो उसी पे हम हिंट करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें पॉसिबल है। अगर हम अपने जीवन में कृष्ण को लाएंगे तो घर में सुख शांति भी आती है, सब कुछ होता है। लेकिन अभी उनको लाना है, तो इस तरीके से उनको ये सवाल पूछ के हमको लाना है, और वो आएंगे। आने के पश्चात फिर वो उनको देखेंगे कि यहाँ पर भगवत गीता का होता है,
और गीता के श्लोक बताए जाते हैं, कुछ उपाय बताए जाते हैं, कुछ लोग हैं वह प्रश्न करते हैं, उनको भी उत्तर मिल जाते हैं, और काफी लोग यहाँ पर पढ़े लिखे भी है ना। वो जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है, शायद मैं और यहाँ पर अपना समय दे दूं। तो इस तरीके से उनका मनोभाव बाद में हो सकता है। और किसी को ये कहना नहीं है कि अगर कोई आपको पूछेगा कि इस्कॉन संस्था में आपके पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप उनको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको मांस छोड़ना है, आपको नशा छोड़ना है, आपको दारू छोड़ना है, आपको वो छोड़ना है, ये छोड़ना है। आपको बिल्कुल नहीं कहने का। आपको यही कहना है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ पर आना है, आप सत्संग कीजिए, आप माला कीजिए, और जब वो माला करेंगे, सत्संग करेंगे, तो धीरे 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 अंदर से भगवान उनको प्रोत्साहित करेंगे इन चीजों को छोड़ने के लिए। तो इसके लिए कॉलिंग सेवा में ये सब हम चीजें बिल्कुल नहीं बोलते हैं, आपको ये छोड़ना है, चाय कॉफी छोड़ना है। अगर वो कहेंगे कि क्या मैं चाय कॉफी पीती रहूं, हाँ बोलते कि पीते रहिए आप, लेकिन आपको सेशन में आना है। समझ में आ रहा है? अगर आप उनको कहेंगे आपको चाय कॉफी छोड़नी पड़ेगी, तो आएगा क्या? वो आएगा ही नहीं, है ना। जी। तो इसके लिए ये सब चीजें हम उनको नहीं बोलते हैं। जी। तो प्रभु जी, जैसे हमारे जैसे बिल्डिंग में एक नीचे रहती है एक लेडी, वो जैसे आना चाहती है भगवत गीता क्लास में, तो जो मैंने कल कॉलिंग सेवा की थी, तो उसमें एक पर्सन तैयार हुए हैं। प्रभु जी हैं, वो अशोक कुमार उनका नाम है, देहरादून से है। तो आप मेरे को एक कर लीजिए, मतलब जी। तो हाँ, तो जिनका नाम और जो लोग रेडी होते हैं, तो उनको आपको मुझे पर्सनली भेजना है। मुझे पर्सनली भेजे तो भी चलेगा, या ग्रुप रहेगा, ग्रुप में भेजे तो भी चलेगा। हम उनको ऐड करेंगे, या फिर आप उनको लिंक भी भेजना है। और आपको ऐसे उसका ख्याल रखना है। देखिए, हम जब भक्ति में आए ना, तो मेरा बहुत ख्याल रखा गया। जितने भी लोग भक्ति में आए, उनको ख्याल रखा जाता है, बराबर है। उनको पूछा जाता है आप भक्ति में आ रहे हो ना, कि रोज मंदिर में आ रहे हो क्या नहीं। तो ये सब चीजें आपको उनको पूछना है ना, कैसा लग रहा है, आपको उनका दोस्त बनना है। समझ में आ रहा है? हाँ, तब जाके फिर वो आएगा, नहीं तो वो बोलेगा मैं क्यों आऊँ यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से प्रीचिंग होता है। ओके, धन्यवाद। उषा ठाकुर जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले जब क्लासेस करती थी, ये कॉलिंग सेवा करती थी, तो कुछ शब्दों को अभी आपने चेंज किया, तो आगे से करूंगी तो इन्हीं शब्द का प्रयोग करूंगी। गुरु जी, पहले हम प्रश्न नहीं पूछते थे, जैसा कि अभी आपने बताया, तो अब सेवा करने के दौरान हम प्रश्न पूछेंगे। तो पहले मेरे जब मैं कॉलिंग सेवा करती थी, तो मेरा कुछ ऐसा होता था कि कोई काफी ओल्ड एज के होते थे प्रभु जी या माता जी, और कोई मेरे एज के होते थे जो स्टूडेंट में हो, कोई वोमेन माता जी जो कि हाउस वाइफ हो, ऐसे होते थे। तो मैं एक दो शब्द तो जो कि भागवतम से हो, जो कि गृहस्थ के लिए हो, जो समझ में आ जाए, वो कह के एग्जाम्पल देती थी। और एक कॉमन शब्द जो कि मैं सोचती थी कि मैं कह पाऊँ किसी शब्द के माध्यम से, वो ये कि मैं कहती थी कि हम संसार में सुख रहना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, अंततः हमें जो भी मिले तो ये तो बिल्कुल निःशुल्क है। तो उसी सुखी के लिए एक बार हम प्रयास कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और उसके साथ में ये कहती थी कि इस संसार में हर कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन राहत उदास, जग में सुखी वही है जो है हरि का दास। तो इस प्रकार हम एक बार सेवा कर सकते हैं। और एक चीज मैं और ऐड करती थी कि जो जिस प्रकार के हो, कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई बच्चे हो, तो मैं उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती थी, जिससे उनको फील हो कि हाँ ये मेरे काम का है, हाँ ये इसमें मैं इन्वॉल्व हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। देन इससे कई बार ऐसा होता था मुझे कि कोई एकदम से कह दे नहीं मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जैसे कि आपने कहा कि हमें पहले उनसे परमिशन मांगना हो कि हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं, तो ऐसा मैं कहती थी। और जब उनसे 5 मिनट बात करती थी, तो उनके बाद उनका आंसर बदल जाता था, ठीक है मैं आना चाहता हूँ। तो क्या ऐसे हम कह सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों को छोड़ दें, एग्ज़ाम्पल वगैरह, या फिर इन सब कोड को छोड़ दें, डायरेक्टली ऐसा कुछ है? ओके, पहले तो आपको ये पूछना ही है कि क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ, ये आपको पूछना ही है, परमिशन लेना ही है। ये सबके लिए बोल रहा हूँ, कॉमन है कि अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे ना, तो फिर हमारा द वे ऑफ अप्रोच प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई बैंक का भी आदमी करता है, तो बैंक वाले भी कभी कभी कोई लोग ऐसा पूछते हैं क्या मैं आपको 2 मिनट बात कर सकता हूँ, है ना। तो उससे फिर वो कहेंगे कि हाँ, तो फिर वो क्यों बात करना हूँ मैं, तो कहेंगे मैं आपके फायदे की बात करना चाहता हूँ। तो आपको ऐसे बोलना है, फायदे की बात करना चाहता हूँ, आपका फायदा है इसमें।
अगर आप फायदे की बात करेंगे तो जरूर सुनेगा वो, बराबर है, जरूर सुनेगा वो कहेगा कि क्या मेरा फायदा है बताइए, हाँ जी मैं शुरू करूँ, फिर आपको बोलना है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि देखो बोलने का तरीका अगर अच्छा है तो व्यक्ति सुनेगा आप, और अगर तरीका अगर गलत है तो फिर वो कहेगा कि यार मेरा दिमाग खराब मत करो, आप मुझे कॉल मत कीजिए करके और रख देंगे। ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, ऐसा भी कोई हो सकता है। और मैं वापस कह रहा हूँ कि 10 लोगों को भी कॉल करोगे ना आप, तो कम से कम 2 ही लोग तैयार हो गए आने को। तो आपको पहली बात तो आपको निराश नहीं होना है, आपको ये नहीं समझना है अरे यार ये कृष्णा का नाम कोई जप करना ही नहीं चाहता है और ये सब लोग मुझे ना ना बोलते हैं, मैं ही डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं ही डिप्रेशन में जा रही हूँ कॉलिंग की सेवा करते, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप क्या नहीं तो क्या होगा कि आप किसी को लेने जा रहे हो लेकिन आप ही वहां पर अपने आप को देख के आ रहे हो, है ना, माया में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना है कि हम यहाँ पर इस सेवा कर रहे हैं और सेवा हमारी ऐसी होगी, मैक्सिमम लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं, मना करेंगे तो मरने किसी को कृष्ण चाहिए नहीं, सबको माया ही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने आप को एनकरेज करते रहना है। जी ओके, अंजलि सिंह आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ क्या हो गया, वग्गी पाठ। प्रभु जी मैं राधा कृष्ण मंदिर जाती हूँ यहाँ, तो बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो क्या उन लोग को मैं 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम वाला बता दूं तो? हाँ हाँ बता दो आप यहाँ पर। जी 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 3 से 4 नहीं, आप जो जो आपको ऐसा लगता है ना, सबको मैं कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके संपर्क में ऐसे कोई है लेडीज जेंट्स जो भक्ति करना चाहते हैं, जो गीता सीखना चाहते हैं, आप उनको भी कहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर दूंगा तभी करना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके है ना, आपके मोबाइल में कम से कम 800 से 900 कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, बराबर है, हर एक के। उस 800 में से कोई 10-20 तो रहेंगे ही, है ना, जिनको भक्ति में इंटरेस्टेड है, तो उन्हीं को आप पकड़ लीजिए, वहां से शुरुआत कीजिए, बराबर है ना। और हम थोड़ी ना उनका कोई नुकसान कर रहे हैं, है ना, हम तो उनका फायदा ही कर रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ हम तो उनका फायदा ही कर रहे हैं। उनको बताती हूँ जी मैं रोज। जी 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 ठीक है, तो आप उनको लेके आइए। जी गुरुजी हाँ। मुझे क्वेश्चन, जैसे कि गुरुजी मीनाक्षी माता जी ने क्वेश्चन कर उनका आवाज पत्र थे, सवाल मेरा भी था। जैसे कि कोई कोई होते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं उस दिन आ पाऊंगा, या फिर मैं देखूंगा टाइम मिलेगा तो मैं आ पाऊंगा, तो मुझे उनको ऐड करना है कि नहीं करना है? जैसे अगर वो रेगुलर नहीं आना चाह रहे हैं, वो समय नहीं उनके पास। ऐड नहीं करना है, देखो मैं सबको कह रहा हूँ, पहले तो आप उनको ना लिंक भेजिए 2 से 3 दिन, है ना, हम किसी को 3 दिन के बाद ही ऐड करेंगे। अगर वो 3 दिन आता है रेगुलर तो हम फिर उनको ऐड करेंगे, हम डायरेक्टली ऐड किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि केवल गर्दी हो जाती है ग्रुप में और पता नहीं उसका क्या इंटेंशन है, कोई गलत मैसेज किसी ने डाल दिया तो फिर पूरे ग्रुप में एकदम हलचल मच जाती है। तो इसके लिए हम किसी को ऐड नहीं करेंगे, आप केवल उसको पर्सनली लिंक भेजते रहिए, ठीक है। और कोई रिप्लाई मत दीजिए, अगर वो कोई क्वेश्चन भी करेंगे व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह ये सब मत कीजिए, क्योंकि आप ग्रुप में आप आ जाइए सेशन में, ठीक है, इस तरीके। गुरुजी इसमें एक चीज और पूछना था, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति होता है ना, तो उसमें मतलब उनसे बात करके लगता है कि हाँ थोड़ा संभावना है उनका आने का, तो अगर हमको 2 मिनट 5 मिनट देना पड़े तो क्या देना चाहिए ना सर, मतलब बात करके थोड़ा कन्विंस। हाँ संभावना है तो 2-3 मिनट 4-5 मिनट आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन 10 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि और खास करके वो लेडीज होनी चाहिए, है ना, लेडीज अच्छा रहता है ना, ठीक है। जी 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 ठीक। ओके देव कुमार। हरे कृष्णा नाम क्वेश्चन था कि जैसे मेरे को यहाँ पे लोकल लोग जानते हैं, हाँ मैं उनको कॉल करता हूँ लेकिन वो नहीं ट्रांसफर करते, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लोकल कॉल है मैं किसी दूसरी माता जी को या प्रभु जी को दे दूं, उनके जो लोग को दे दे। ओके ऐसा समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। पड़ोस में रहता है वो, नजदीक की बात जल्दी नहीं सुनता तो दूसरों की बात सुन सकता है, अगर उसको कॉल आए भी हरे कृष्णा टीवी से शायद वो इम्प्रेस हो जाए, तो भी हो सकता है। अगर हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिश्तेदार मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरे एरिया के लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो आप फिर उनका कांटेक्ट नंबर हमको दीजिए, हमारे द्वारा उनको अप्रोच किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपके पास है और 10 तो जो नहीं सुनते वो मेरे को दे दीजिए ऐसा। हाँ ये भी बात ठीक है ना जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो
ग्रुप में 60-70 लोग रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति अगर ये भी टारगेट रखेगा, महीने में कम से कम एक व्यक्ति को मैं लाऊंगा, बराबर है, तो साल के 12 महीने होते हैं कि नहीं? सोचिए, है ना? तो ग्रुप में कितने 30 लोग हैं कि आसानी से कितने लोग आ सकते हैं, सोचो। लेकिन आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, बस सत्संग में आएंगे, सुनेंगे, बस हो गए लॉग आउट होके। तो फिर क्या होगा? हम तो अपना उद्धार कर रहे हैं। अरे अपना उद्धार कितना करेंगे? दूसरों का भी तो उद्धार होना चाहिए ना। दूसरों के लिए कब जिएंगे फिर? ठीक है, तो हमें दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए और ये बहुत अच्छा अवसर है। कुछ करना नहीं है, कोई हिमालय पर्वत चढ़ना है क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, हिमालय पर्वत नहीं चढ़ना है, तो उतना तो करना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। प्रभु जी जैसे अभी आपने 5 नंबर्स दिए, उसमें से मान लो मुझे 5 नंबर मिले, मुझे अगर एक कोई भी जेंट्स का नंबर मिल गया तो मेरा नंबर वहां पे चला जाएगा उस जेंट्स के पास, और वो डिवोटी नहीं है, वो नॉन डिवोटी है, तो वो मतलब मेरा नंबर जो है वो सिक्योर नहीं रहा प्रभु जी। तो फिर इस बात में फिर प्रभु जी वो तो खराब हो जाएगा ना, मतलब लाइक फिर वो फोन करता रहेगा, परेशान करता, कुछ भी कर सकता है प्रभु जी वो। हाँ, देखो पहली बात तो देखो, ऐसा अगर होता है, परेशान करते हैं, तो आपके पास वो राइट है कि आप उसको ब्लॉक करें। ब्लॉक कर दे। ठीक है ना? ब्लॉक उसको ब्लॉक करें सीधा, बराबर है। अगर आपको लगता है कि मैंने तो सेवा के लिए ये नंबर दिया था, लेकिन ये व्यक्ति तो थोड़ा ज्यादा ही, है ना, मुझे परेशान हो रही है, उसको ब्लॉक करो, कोई बात नहीं। ठीक है ना? आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सिर्फ माता जी को माता जी के ही नंबर मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा? हाँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है ना, ये हरे कृष्ण टीवी के तो जेंट्स लेडीज सब लोग कॉल करते हैं ना, तो अगर आपको लगता है कि वो नंबर कोई जेंट्स का है, तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और कहिए, है ना, और बात करेंगे। और हम तो कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं वैसे, है ना। अगर कोई जेंट्स भी है तो भी हम क्या बात करेंगे उनसे, केवल यही कहेंगे कि भगवत गीता ये अच्छा चीज है, तो आप आ जाइए करके, और 5-10 मिनट से फिर, हाँ, कोई पर्सनल क्वेश्चन तो कोई पूछता नहीं, और पूछेगा तो हम उनको कहिए कि देखिए, हम यहाँ पर आपको ये बताने आए हैं कि आप सेशन में आएंगे तो इसमें आपका बहुत फायदा होगा, और जो भी आपके कुछ प्रश्न है तो हमारे जो स्पीकर है आप उनसे बात कीजिए सेशन में आकर, है ना। हमें आपके प्रश्नों के उत्तर हम नहीं जान सकते, बहुत साधारण वक्त है, तो इस तरीके से आप अपने आप को टाल सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने प्रभु जी एक्सपर्टीज हम उनको बोलो। प्रभु जी हम उनको ये बोल सकते हैं ना कि हम हरे कृष्णा टीवी से बोल रहे हैं, क्योंकि हरे कृष्णा टीवी आजकल बहुत पॉपुलर है। नहीं, हरे कृष्णा टीवी से बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि अगर हरे कृष्णा टीवी से आप बोलते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि आप किसी ने अगर फोन किया, मान लो कि हम आपकी चैनल की ओर से फोन आया था करके, है ना, तो फिर थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो इसके लिए हम हरे कृष्णा संस्था और इस्कॉन संस्था की ओर से बोलते। अगर वो कहेंगे कि आपका मंदिर कहाँ है, कहने की हमारा मंदिर तो ऑल ओवर द इंडिया है ना, लेकिन हमारा ऑनलाइन सेशन होता है, और ऑनलाइन सेशन होने के कारण अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। कोई बैंगलोर से, कोई गोवा से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई केरला से है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हम हमारे संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद के जो भगवत गीता है वो यहाँ पर सिखाई जाती है, तो इस तरीके से उनको उत्तर देना है। नहीं तो अगर आप किसी पर्टिकुलर मंदिर का नाम बता देंगे और पता नहीं फिर, है ना, वो वहां पर कॉल करे और कहे कि क्या सही में आप कर रहे हो, तो बहुत फिर और भी समस्या निर्माण हो जाती है। क्योंकि इस्कॉन ऐसी संस्था है कि हर एक व्यक्ति है मंदिर में, जो लोग हैं बस उसी मंदिर के नीचे फिर काम करे, इस तरीके से मैनेजमेंट इश्यू हो जाता है फिर। तो इसके लिए हमको वही कहना है ना। हरे कृष्णा टीवी की ओर से कहेंगे तो शायद फिर आपको फोन आएगा टीवी की ओर से, ऋतु जटवानी क्या आप हरे कृष्णा टीवी का नाम ले रही हो, तो फिर आप सीधा फिर बोल जाएगी हाँ, मुझे किसने कहा था, इस हीरो ने कहा था, तो मेरा कॉलर पकड़ेंगे फिर। तो ये सब चीजें ऐसी हो जाती है, तो मैनेजमेंट इश्यू होते हैं इसमें। सब लोग प्रभुपाद का एक कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि बस मेरी मंदिर की ओर से मैं ही अकेला करूँ, इस तरीके से। तो इसके लिए हम उसको पूरा एकदम अंदर से नहीं बोलते, हम केवल बोलते हैं हाँ, इस्कॉन संस्था की ओर से हम बोल रहे हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति भी इतना नहीं क्वेश्चन पूछेगा फिर, है ना। अगर कोई डिवोटी रहेगा तो वो पूछेगा कि आप कौन से मंदिर से हो करके, है ना। फिर आप कह सकते हैं हम इस्कॉन के मंदिर से ही है ना, इतना ही बोलना है। कौन से पर्टिकुलर मंदिर का भी नाम बोलोगे तो शायद फिर वो उधर फोन घुमाए, है ना। ऋतु जटवानी निगड़ी में रहती है, और निगड़ी के इंचार्ज तुमको बोले कि तुम करती हो ऐसा, तो ये सब चीजें फिर हो जाती हैं। तो इसके लिए हम इसको
इस तरीके से लेते हैं ताकि फिर वो हमारे भी कुछ सीक्रेट है वो हमेशा हमारे पास रहे, उनका भी फायदा हो। समझ में आ रहा है जी? ओके, ठीक है। रीना सिंह। हरे कृष्णा मैं पांडे गुरुदेव देव कुमार प्रभु जी ने बहुत अच्छा जो है कि प्रश्न लिखा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ गुरुदेव रिलेटिव है मेरे, तो मैंने अपनी नर्स को पूछा था कि वो लोग भगवत गीता में इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी ही लड़की थी, तो मैं उनको बताऊं क्या, तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं नहीं वो तुम्हारे इतना नहीं कर पाएगी, ये उसको मतलब मत बताओ, नहीं तो वो हाँ भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएगी वो। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं आपका नंबर उनको दे, मतलब कि उनका नंबर आपको दे दूं, तो क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? ये कहने का तात्पर्य था मेरा। जी जी दीजिए हरे जी। ओके, कृष्ण। तो जिनको जिनको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार वाले हैं कि वो मुझसे ज्यादा ही, है ना, मेरी इमेज इतनी अच्छी नहीं है उनके सामने, है ना, अगर मैं कहूंगी तो शायद ये नहीं करेंगे, तो फिर आप दूसरों के जरिए, है ना, भक्त उनको बना सकते हैं। बराबर है, इस तरीके से भी हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे आसपास के लोग हमसे काफी प्रभावित होकर कहते हैं कि इस्कॉन में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, नहीं तो इसके जैसा बन जाऊंगा, तो फिर अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। ठीक है जी। ओके, तो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी आपको। ठीक है, और भी अगर आपको किसी को भी कुछ समस्या, कुछ ये है, क्वेश्चन है वगैरह है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, है ना, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी आपको समस्या आती है फोन कॉल के समय, है ना, तो मुझे वॉइस मैसेज छोड़े, मैं हमेशा आपको 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा। बस मेरा मैसेज का रिप्लाई आधे आधे घंटे में आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप इसको सेवा को जरूर कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं ताकि मुझे 16 माला मेरी अच्छे से हो, मेरी भक्ति अच्छे से चले, है ना। तो इसके लिए हमें अपनी सहायता करनी चाहिए ताकि मैं कृष्ण की सेवा में लगूं और फिर ये लोग भी कृष्ण की सेवा में लगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सेवा में अपना सहयोग देंगे और देना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की संस्था है और हमको यथाशक्ति हम जितना हो सके, है ना, जैसे वो गिलहरी थी रामायण में, है ना, और हनुमान जी थे, हम हनुमान जी के जैसे सेवा नहीं कर सकते, लेकिन गिलहरी के जैसे कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और जो जो जिन जिन लोगों ने फिंगर को रेज किए थे, तो उनको 5-5 नंबर आज मिल जाएंगे, और मैं उसके साथ एक वॉइस क्लिप भी भेजूंगा, है ना, उस वॉइस क्लिप को आप सुनिए, है ना, पर्सनली सबको भेजूंगा मैं, जिन्होंने फिंगर को रेज कीजिए उस क्लिप को सुनिए, है ना, और थोड़ा सा इमिटेट कीजिए, है ना, पहली सेवा शुरू करने से पहले किसी को कॉल करके फिर पूछिए कि मैं सही बोल रहे हो क्या, सही, और उस तरीके से आप अप्रोच कीजिए। पहले अपने आप को ट्रेन कीजिए, मैं तो यही कहूंगा, ट्रेन कीजिए अपने आप को, और फिर आप नंबर घुमाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। सभी बात गुरु जी और सारे भक्तों के चरणों में